बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कामरा में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस की वेबसाइट। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन शो होते हैं: ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ऑल रिजल्ट्स। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप टॉप पर ही चेक कर सकते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC कामरा सिचुएशन वैकेंट बैच C 2026। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 22 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप डिटेल के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके इसको जॉब चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है। आप इसको डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। इनकी टर्म एंड कंडीशन और जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपके सामने मुकम्मल ऐड आपके सामने शो हो रहा है। आप इनको चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। ये अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फिर आपने इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। पहले अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कहता है साइन अप करने के लिए CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद कन्फर्म CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर को दोबारा लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। और जिस पोस्ट पर क्लिक करना चाहते हैं या पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पासवर्ड यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखें। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने पोस्ट को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर CNSE लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप डिपॉजिट ID को चेक करें। फिर आपने डिजायर्ड टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम वाले खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपने सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करें। उसके बाद डेट को सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद ईमेल वाले खाने में Gmail लिखें। और इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोवेंस। यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस की सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद पोस्टल सिटी में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल सिटी लिखना है और पोस्टल सिटी का यहाँ पर नाम लिखें। ये लिखने के बाद पोस्टल सिटी में आपने पोस्टल एड्रेस में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन नंबर वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद आपको ये कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिम जोंक की है तो वो यूफोन जैज़ टेनर में कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ़ोन रेजिडेंट में आपने अपना यहाँ पर PTCL का नंबर है तो वो ये लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद फ़ोन ऑफिस में भी आपका PTCL नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है खाली छोड़ दें। इसके बाद डिसेबल्ड में अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ में आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ये आपने ख्याल रखना है कि आपने फुल फेस वाली पिक्चर को अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपकी जो पिक्चर है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपकी जो पिक्चर है वो आपके रोल नंबर स्लिप आपके आंसर शीट पर भी डिस्प्ले होगी। आपने अच्छी सी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसके बाद यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन। आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है SSC और O लेवल। यहाँ पर आपने SSC यहाँ पर आपने मैट्रिक को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट्स। आपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद पासिंग ईयर में जब भी आपके ये क्वालिफिकेशन या डिग्री आपने पास की है जिस साल भी, वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के लिए बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स में आप टोटल मार्क्स में पहले आपने टोटल मार्क्स लिखना है। फिर आपने अगले
खाने में आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर लिख देने। इसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। बोर्ड का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपने एफएससी की है, आईसीएस की है, तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने कैटेगरी यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट करें। इसके बाद फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पर इस तरह से ये लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेम इसी तरह से फिर आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है। आपने बीएससी की है तो फिर यहाँ पर आपने बीएससी को इंटर कर देना है। बीए की है, बीकॉम की है, या आपने जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर आपकी बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम नहीं है, आपका बीएस प्रोग्राम है, तो फिर आपने बीएस प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। या आपने 4 ईयर इंजीनियरिंग की है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने तमाम कैटेगरीज शो हो रही हैं। जो भी आपकी क्राइटेरिया है या आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने कैटेगरी को लिखें, अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, फिर पासिंग ईयर, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है या यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने एमफिल अगर की हुई है तो एमफिल की कैटेगरी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपने फिर अपनी डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। 3 आप एक्सपीरियंस को इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है डेजिग्नेशन, आप अपना डेजिग्नेशन ओहदा लिखें। इसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखें। फ्राम में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने ये डिपार्टमेंट छोड़ा था, या आपने ये डिपार्टमेंट आपने जब ज्वाइन किया है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है 2 में आपने वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी थी। इसके बाद यहाँ पर आपने सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में जॉब की हुई या आपका एक्सपीरियंस है तो 1 बाय 1 करके इन्हीं को यहाँ पर इंटर करें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल एक्सपीरियंस, आपने ईयर्स में अपना एक्सपीरियंस इंटर करना है, फिर मंथ में आपने एक्सपीरियंस को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाह रहे हैं और तो आपको 10 साल तक एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके लिए यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद ये फिर इसके बाद यहाँ पर आपने अगर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे तो आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी साथ अटैच करना है। ये इसके बाद अगर आपकी ये कैटेगरी नहीं है तो आप इसको नो पर क्लिक करते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डू यू बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और इसके बाद अगर आपकी ये कैटेगरी नहीं है तो नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू विडो सन और डॉटर ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, आप किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर जो रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर आर पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस पाकिस्तान, मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्सड बाय 15 ईयर्स, आपको 15 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर आपने यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है यस इंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, फिर आपने नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा मुकम्मल चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको ये लगता है कहीं पर मिस्टेक के कहीं पर भी आपकी मिस्टेक है वो सेट हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। ये सारी चेक करने के बाद फिर आप सबमिट के बटन पर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इनको रीड आउट करें। ये कहता है मोबाइल नंबर आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर, जब आपका एग्जाम होगा तो आपने टेस्ट सेंटर में मोबाइल नहीं लेकर जाना। इसके बाद एनटीएस आपको कोई भी फिजिकली रोल नंबर स्लिप इशू नहीं करेगा, ना ही रिजल्ट कार्ड इशू करेगा। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है आपके यहाँ पर एसी पोर्टल पर एनटीएस की वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगी, आपने यहाँ से डाउनलोड करके अपना पेपर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपको आपने सिर्फ एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके लिए आपको कोई भी हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 22 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने किस एनटीएस के हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने चालान शो हो रहा है। आप यहाँ से इनवॉइस नंबर को नोट करें। नोट करने के बाद आप इसको जायज़ कैश ईजी पैसे
पैसे के थ्रू पे कर सकते हैं। पे करने के लिए अगर आपको तरीक़ाकार नहीं आ रहा तो फिर इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखकर आसानी के साथ अपने चालान को, ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC कामरा में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।